हेलो दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन बताइएगा। आज है 25 अक्टूबर। मेरे को 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इतना बेहतरीन मोमेंट, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। मैं 4,000 के प्रॉफिट में था। बस आज मैंने ओवर ट्रेडिंग की। ओवर ट्रेडिंग मेरी इस जगह पे लास्ट मोमेंट में जो पहली बात तो बीच में आप लोगों को पता है आज वॉलेटाइल कितना था मार्केट। आज निफ्टी 50 बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। आज आईवी बहुत ज़्यादा हाई था। तो मैंने जो यहाँ पे अपना प्रॉफिट कैप्चर किया था ना, मेरे को अच्छा खासा 4,000 का प्रॉफिट था। वो 4,000 के प्रॉफिट को मैंने कहाँ पे पूरा नुकसान करा दिया, यहाँ पे नुकसान कराया, यहाँ पे नुकसान कराया। मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट नेगेटिव में आया। और फिर मैंने यहाँ पे जो पूरी होट ट्रेडिंग की, मैंने जो ओवर ट्रेडिंग की यहाँ लास्ट मोमेंट में, यहाँ निफ्टी 50 ने मेरा पूरा प्रॉफिट लेके चले गया और मेरे को मिला केवल सिर्फ 800 रुपये। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करना। हालांकि मार्केट लालच दिलाता है, वही लालच मैंने कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे लेवल्स एक्यूरेट थे, मेरे लेवल्स बहुत ज़्यादा सही थे। मैं आप लोग को बताता हूँ किस किस तरह से आप लोग ट्रेड ले सकते हो। जो बिगिनर हैं उन लोग के लिए तो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि मैं देखो, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं 5-5 पॉइंट की मूवमेंट पकड़ता हूँ। लेकिन आज आईवी इतना ज़्यादा हाई था। आज जो निफ्टी है ना, निफ्टी आज 10-10 पॉइंट का मूवमेंट कर रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी कभी तो 15-15 पॉइंट का मूवमेंट कर दे रहा था। इसलिए अब हमेशा निफ्टी को हम लोग देखते आए हैं, इतना मूवमेंट नहीं करता है क्योंकि आईवी इतनी कम रहती थी। आज निफ्टी 10-10 15-15 पॉइंट का मूवमेंट कर रहा था, जिसके चक्कर में मेरा एसएल पे एसएल हिट होते गए, एसएल पे एसएल हिट होते गए। क्योंकि मैं असल में ब्रैकेट ऑर्डर लेता हूँ। ब्रैकेट ऑर्डर में मैं कम एसएल रख सकता था, क्योंकि हमेशा का निफ्टी हमेशा अलग तरीके से चलता है। तो मैं ज़्यादा 6-7 या 8 पॉइंट का एसएल लगता था। और आज मार्केट तो 10-10 पॉइंट का एसएल काट दे रहा था, इसलिए मेरे को आज इतना ज़्यादा लॉस हो गया। मैं 4,000 के प्रॉफिट से इसमें आ गया और फिर लास्ट में मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी। ठीक, ओवरऑल देखा जाए तो मैं खैर पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन क्या बताएंगे आज। चलो आप लोगों को बताता हूँ किस किस तरह से आप लोग ट्रेड ले सकते थे। मैं आप लोग को लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। आज देखो, जैसे मार्केट ओपन हुआ, निफ्टी की बात कर रहे हैं अभी, मैं बैंक निफ्टी का लेवल्स निकाल के रख देता हूँ, लेकिन मैं ट्रेड केवल निफ्टी में करता हूँ। मार्केट ओपन हुआ, एक यहाँ पे डोजी टाइप का बनाया, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया था। ओके, फिर यहाँ पे कल की मार्केट क्लोजिंग थी, यहाँ से इसने वापस बाउंस लिया, यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मार्केट फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखा रहा था, तो ये जो ब्रेकआउट था ये फेक ब्रेकआउट हुआ। अब जो मैंने लेवल बताया, यहीं पे इसने बेरिश एंगल्फिंग बनाया, इसको शायद क्या बेरिश हरामनी बोलते हैं, समथिंग कुछ बोलते हैं। ओके, यहाँ से मैंने फिर एक ट्रेड लिया और ये बेहतरीन मूवमेंट मिला था। इसमें मेरे को अच्छे से, मेरे को 10 पॉइंट का या 8 पॉइंट का मूवमेंट मेरे को मिल गया था। मैंने इस पॉइंट को कैप्चर किया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेंज बनाने लगा। अब देखो, मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है, ये साफ दिख रहा है, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ओके, ये इस तरह से आया, मार्केट ने रेंज बनाया रेंज बनाया रेंज बनाया और इस रेंज को ब्रेक डाउन दिया। फिर यहाँ से इसने एक बेहतरीन मोमेंटम दिया। तो ये जो है हमारा, ये एक पैटर्न कहलाता है पोल एंड फ्लैग इन्वर्टेड वाला। यहाँ पे ऐसा ऐसा रेंज बनाता है और ये इस तरह से गिरता है। ठीक, तो जो बिगिनर है उन लोगों के लिए है। आप एक तो, मैं देखो, मैं ज़्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ और उसमें कैंडलस्टिक को फॉलो करता हूँ। जैसे कि यहाँ मेरा एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे इसने कैंडलस्टिक बनाया बेरिश हरामी वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव का ट्रेड लिया पीई वाला। ठीक, तो यहाँ पे मिल गया मेरे को। अब इसने क्या काम किया, ये ट्रेंड लाइन बना दी थी निफ्टी ने, और इस निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया। जैसे ही यहाँ ब्रेक डाउन दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली जरूर, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल ने मेरा एसएल खा गया। उसके बाद फिर ये वापस निफ्टी नीचे आया। फिर इसने क्या काम किया, यहाँ पे एक इसने नेगेटिव और फिर ये छोटा सा कैंडल बनाया, तो फिर मैंने यहाँ ट्रेड लिया, लेकिन ये बाउंस बैक में फिर मेरा एसएल खा गया और आज निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। हालांकि फिर जैसे इसने स्लो को तोड़ा और ये एक छोटा सा इनसाइड कैंडल बनाया, मैंने यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट को कैप्चर किया। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। एक तो ये अपन का पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया इसने। उसके बाद इसने डे लो का, कल का जो डे लो था, उस डे लो को इसने ब्रेकडाउन दिया। जैसे ही ब्रेकडाउन देगा तो छोटा सा स्कैल्पिंग मूव लो लेके मत बैठना भैया। मैं तो बिल्कुल लेके नहीं बैठता हूँ। मैं पैसा लगाता हूँ ज़्यादा 3 मिनट 4 मिनट 6 मिनट में मैं निकल जाता हूँ। छोटा छोटा पॉइंट लेता हूँ, 5-5 6-6 पॉइंट, उसी में खुश रहता हूँ। अब देखो मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है ना। मैं कभी भी बताता हूँ ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे निफ्टी मतलब कोई भी मार्केट हो, या तो ऐसा रेंज बनाए, रेंज बना के तोड़े, तो इसको वो लेवल को बोलते हैं। देखो ये रेंज बनाया रेंज बनाया रेंज बना के तोड़ा। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या रहता है, मार्केट इस तरह से एकदम से तोड़े फिर रिटेस्ट करके नीचे जाए, तो मार्केट ने आज ये भी कंडीशन बनाया। यहाँ देखना, मार्केट नीचे गया, निफ्टी रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर नीचे की ओर गया। ठीक, तो एक ट्रेड ये बनती है। तो यहाँ से ऐसा करके फिर यहाँ से इसने बेरिश एंगल्फिंग दिखाया, और हाँ ये वाला बेरिश एंगल्फिंग कहलाएगा, और ये छोटे छोटे कैंडल बना के फिर मार्केट पूरा नीचे की ओर गया। अब मेरे बहुत अच्छे मूवमेंट पकड़ लिए थे मैंने, लेकिन एक मेरे को जितना भी मेरा पी का जो मेरा प्रॉफिट था, वो पी का मेरे को लॉस क्यों हो गया, यहाँ पे नीचे आ रहा था। अब ये जो मोमेंट इसने ना, ये इतना बड़ा कैंडल दिख रहा है, अच्छा खासा बहुत बड़ा 20-25 पॉइंट का मोमेंट था।
लेकिन जब ये सब पीछे का फॉलो दिया तो मेरे को लगा कहीं ये ऊपर ना निकल जाए, और मैंने एग्जैक्टली इसी टाइम पे मैंने अपना उसको लॉस को बुक कर लिया था, और मार्केट एक बाउंस दिया और लॉस को बुक कर लिया, क्योंकि ये 15 पॉइंट का मूवमेंट था। निफ्टी में 15 पॉइंट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें मैंने 100 क्वांटिटी ली थी, मेरे को 1500 का लॉस तो यही हो गया था। हालांकि निफ्टी फिर वापस से नीचे ही आया, मैंने हल्का सा प्रॉफिट किया, फिर ये जो रेंज बना और इस रेंज में मैंने अपना आपा खो दिया मैंने, क्योंकि मेरे को 4000 का लॉस था। 4000 के लॉस को अब मैं इतना नीचे आ चुका था कि वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगा। रिवेंज ट्रेडिंग की मैंने 4000 तक पहुंच गया था, फिर मैं कहाँ 1500 में। अच्छा, आज का एक और चीज़, मैं 1700 के प्रॉफिट में 4 बार था, चारों बार 1700 से वापस 800 पहुंचा, फिर वापस 1700 किया, एक बार 600 पहुंचा, फिर 1700 किया, एक बार 200 पहुंचा, फिर मैंने 1800 किया, फिर 2500 किया, फिर मैं वापस से 1500 पहुंचा, फिर मैं 4000 तक पहुंचा। फिर ये यहाँ से पूरा मेरा जो यहीं पे मेरे को शायद 1500 का लॉस हुआ। फिर यहाँ पे पूरी मेरी रिवेंज ट्रेडिंग के कारण मेरे को केवल आज 850 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आज पूरी गलती मेरी ही थी, मैंने अपने रूल्स डिसिप्लिन इनको तोड़ा, लालच में आया, और मार्केट ने लालच में मेरा पूरा पैसा लेके चले गया। ठीक, तो आप लोग ट्रेड किस तरह से ले सकते थे वो मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी में देखो, सबसे पहले ये सामने दिख रहा है आप लोग को पोल एंड इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन दे दिया अच्छा खासा। ये लाल लाइन मैंने पहले बना के रखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और अगर इसके नीचे गया तो मार्केट फुल बेयरिश हो जाएगा। इसने एक बार रिटेस्ट की, मार्केट ने एक बार यहाँ सपोर्ट जरूर लिया, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था तो इस तरह से ये रिटेस्ट ही ले लिया, और रिटेस्ट के बाद जैसे ही इस लो को इसने काटा, ये इस तरह से काटता है तो फिर मार्केट नीचे ही जाता है। तो इस तरह से बिगिनर लोग, आप लोग ऐसा ध्यान दे सकते हैं। ठीक, और फिर ये देखो हर किसी का ट्रेडिंग का तरीका अलग रहता है। कई लोग अच्छा देर तक लेके बैठते हैं, मैं वैसा देर तक नहीं लेके बैठता, मैं बस 5-5 6-6 पॉइंट लेके खुश रहता हूँ, उसी में निकल जाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग को मेरे लेवल्स देखो, जो अगर एक्सपर्ट लोग हैं तो भैया मेरे लेवल्स देख लो, लेवल सही हैं, और आप लोग अपने हिसाब से ट्रेड करो, उसको लेके बैठना है या आप लोग को निकलना है। लेकिन ये मार्केट देखो कितना बेहतरीन तरीके से फिर नीचे गया, जो यहाँ से लेके बैठा होगा उसको ताबड़तोड़ 100 पॉइंट का आराम से मूवमेंट मिल गया होगा, क्योंकि आज निफ्टी बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ था। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ ठीक है, फिर इसने वापस से ही इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, और फिर यहाँ पे इसने फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ पे लेकिन अब 3 बज चुके थे। मैंने हालांकि यहाँ पे ट्रेड दिया जरूर था, मैं -600 में पहुँच गया था, फिर उसी को मैंने पॉजिटिव करके यहाँ पे 10 पॉइंट 1000 पॉइंट मतलब 100 क्वान्टिटी लिया, और मैंने 1000 पॉइंट पकड़ा, 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। तो मैं यहाँ पे फिर वही 600 रुपये के प्रॉफिट में आया। मैं यहीं पर कैसे पता चला मेरे को, वापस से इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग, और दूसरी बात यहाँ पे इसने फिर से बेरिश एंगल्फिंग बना दिया, ये वाला धीरे धीरे एक तो यहाँ पे बन गया था, दूसरा यहाँ पे, तो दूसरे में मेरे को फुल कंफर्मेशन हुई कि मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, और मार्केट नीचे गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे गया। अब देखो हम लोग कल किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, आइए आप लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इस तरह से कैंडलस्टिक को फॉलो करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बेरिश एंगल्फिंग और ये बुलिश एंगल्फिंग है ना, डोजी हो गया, या तो फिर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट में देखो, और फिर अपना क्या क्या बोलते हैं यार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। मैं इन कैंडलस्टिक को फॉलो करता हूँ, और इस कैंडलस्टिक को अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में देख के ट्रेड करता हूँ। अब मार्केट निफ्टी कल देखो यहीं कहीं ओपन हो जाए, रेंज बनाने दो। ऊपर का तो पहले पता है भैया, ये एक रेजिस्टेंस बनेगा, दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, तीसरा हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक पॉज लिया था, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो, और यहाँ तक जाए तो यहाँ तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करो। ये मैंने एक जोन बनाया था, पुरानी वीडियो में आपको बताया हूँ, अभी इस जोन का कोई मतलब नहीं है, आपको मैं फिर कभी बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये नीले रंग का जोन है, और अगर इसके ऊपर जाना है तो फिर अगला टारगेट ये रहेगा हमारे पास, ये जो स्विंग बनाया है। ओके, नीचे आप लोग को एक लेवल दिख रहा है, ये जो डे लो है इसका ध्यान रखना। हालांकि मार्केट ने ऐसा पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, तो मार्केट अगर कल यहाँ पे कंसोलिडेट करता है ना, तो ये मार्केट यहाँ तक जरूर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, और बीच में कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा अपने पास नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इस लेवल में आ गया तो अपना प्रॉफिट बुक करो, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो। अब ये जो लेवल है जरूरी नहीं कि इसके नीचे ही जाए, यहाँ से हो सकता है अगर रिवर्सल लेना हो तो फिर यहाँ से वापस अगर कोई बुलिश कैंडल दिखाते तो इस तरह से अपन रिवर्सल देख सकते हैं, यहाँ से ऐसा दिखाते तो कोई इस तरह से रिवर्सल देख सकते हैं, वापस से अगर नीचे आता है तो इस तरह से अपन बाउंस बैक देख सकते हैं, और रेंज बना के ऊपर निकलता है तो ऊपर जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कोई रेंज बनाया तो ऊपर जाने को जा सकता है, और नहीं तो फिर वापस नीचे आ सकता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है हमारी, 1 और 2। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन का शायद हो सकता है अगर मार्केट नीचे कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस ले,
और अगर इसको कंसोलिडेट करता है, रेंज बना के ब्रेकआउट करता है, तो फिर हमारा टारगेट जा सकता है। और कभी भी हो और मार्केट एकदम से नीचे जाए तो ऐसा रिटेस्ट करके जाएगा, वो भी अच्छी बात है। जैसे देखो ये आज गया, ये ऐसा रिटेस्ट करके, ठीक। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। नीचे के लेवल्स ये रहे और हमारे पास अब मार्केट फुल अपने बेरिश ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। जैसे एक रेंज बनाए तो नीचे पे ये हो जाएगा, यहाँ कोई कंसोलिडेट किया तो नीचे पे ये हो जाएगा, इसके बाद तो लेवल ही लेवल है, फिर नीचे जाती जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ देखो, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड अब देखोगे ना तो ध्यान रखना, मार्केट ऐसे जो उठा था बीच बीच में गैप छोड़ के गया है, ऐसे गैप छोड़ के गया है, ऐसे गैप छोड़ के गया। अब मार्केट उन्हीं गैप को फिल करेगा, ओके। और इसलिए यहाँ बीच में कोई भी रोकने वाला नहीं है। वो गैप जो फिलिंग है ना, वो गैप फिलिंग के कारण यहाँ पे फास्ट मोमेंटम मिलेगा आप लोगों को, मस्त अच्छे से ट्रेड लीजिएगा। मैं तो 5-5 पॉइंट खेलता हूँ, मेरे सपोर्टर रेजिस्टेंस देख लो आप अपने रिस्क एपेटाइट से, आप अपने हिसाब से लॉजिक लगा के ट्रेड ले लेना। नीचे के जो भी लेवल्स हैं मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ। मैं असल में देखो टैबलेट में वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं पुराना बैक डाटा नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी लोग क्या है भैया, कंप्यूटर में बनाते हैं तो लोग बैक डाटा दिखा देते हैं। मैंने पुराने बैक डाटा के अकॉर्डिंग ये लेवल बना के रखे हैं, उस लेवल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ज़्यादा को तो मैं अभी दिखा दूंगा लास्ट मोमेंट में, ओके। रुको दिखा देता हूँ, पॉज। ओहो, ये देखो ये निफ्टी का है, यहाँ पे इसने गैप छोड़ा है, यहाँ गैप छोड़ा है, यहाँ पे गैप छोड़ा है। तो इसलिए मैं बोला अगर यहाँ से ऐसा आएगा ना तो मस्त फ्री फॉल देगा, बहुत शानदार फ्री फॉल देगा ये, ठीक। ये मैं इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ आप लोग को। और यहाँ से क्या है, ये एकदम वन वे मूवमेंट किया है, इसलिए मार्केट जो है वन वे नीचे गिरने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ कोई रोकने वाला ही नहीं है। मार्केट डायरेक्टली ऐसे उठा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पे एक रोकने वाला है, यहाँ पे रोकने वाला है, लेकिन इस बीच में कोई रोकने वाला ही नहीं है। उसी प्रकार ये डायरेक्टली ऐसा गया, यहाँ तो कहीं रुका ही नहीं है, तो उसी प्रकार ये वापस से इस तरह से नीचे आ गया। ये प्रीवियस डाटा ये कब का है, जुलाई का ट्रेंड है, जुलाई के समय का बना हुआ है, इसलिए वो आज मार्केट उस जुलाई को आज यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक। मैं जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड बन सकता था। ये कल की हमारी डे क्लोजिंग है और ये मैंने लाल लाइन बना के रखी थी जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है, ओके। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे अपना छोटा सा अपना बेरिश एंगल्फिंग बनाया, इसने एंगल्फिंग नहीं बोलेंगे इसको, बेरिश हरामी बोलेंगे समथिंग। नीचे गया, फिर मार्केट ने कोशिश किया, रेंज बनाया, ब्रेकडाउन दे दिया फाइनली। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये इस तरह से रेंज बनाता है, और रेंज बना के बाद ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का मौका मिल गया और फाइनली मार्केट ने रिटेस्ट करके भी इसको ब्रेकडाउन दे दिया। बैंक निफ्टी में तो बहुत ताबड़तोड़ भैया 200 पॉइंट 300 पॉइंट की मूवमेंट रहती है, ठीक है। तो ये इसने देखो मार्केट रेंज बनाता है ना, रेंज बना के जाता है तो बेहतरीन एक मोमेंटम देता है, और रेंज बनाने के साथ साथ इसने रिटेस्ट भी कर लिया और फिर और अच्छा खासा इसने कंफर्मेशन दे दिया। उसके बाद बैंक निफ्टी लास्ट में यहीं पे कंसोलिडेट किया और ये लास्ट के मोमेंट में अब इसका कोई कह नहीं सकते। अगर छोटे से स्कैल्पिंग मूवमेंट है तो एक ये बनता है और एक ये बनता है अपना। अब बैंक निफ्टी के लिए कल क्या तरह से लेवल हो सकते हैं, जल्दी दिखा देता हूँ। एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना। ये देखो ये 1 2 3, ओके। मार्केट यहीं ओपन हो जाए, एक ये कंडीशन होगी, यहाँ पे अगर इसको पॉज लेने देना, रेंज बना के तोड़े तो ऊपर का पहला टारगेट, यहाँ कोई कंसोलिडेशन रेंज बनाए तो दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा टारगेट हमारे पास ये रहेगा, चौथा टारगेट यहाँ तो डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। उसके ऊपर हमारे पास ये एक टारगेट है 43,490 का, ये मान लो समझ लो वो अपना 43,500 का साइकोलॉजिकल लेवल आ जा रहा है, और 43,600 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास। नीचे के लेवल हमारे पास ये रहे। अब ये बैक डाटा के अकॉर्डिंग में बना दिया हूँ, आप लोग बस ध्यान रखना 42,583 का है, ठीक है। वो साइकोलॉजिकल लेवल नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे एक हमारे पास लेवल है, फिर एक ये लेवल है, यहाँ से आप लोग लेवल देख लो, और फिर एक नीचे पे ये लेवल है, ठीक। मार्केट चाहे ऊपर अप डाउन हो या नीचे पे गैप अप ओपन हो या नीचे पे गैप डाउन ओपन हो, है ना, हमारे पास ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, समझ लो आप लोग, ठीक है। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया आज का, चलो मैं बंद करता हूँ। हैप्पी ट्रेडिंग, कल मिलते हैं।